हेलो एस्पिरेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुइज प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है आपकी एजुकेशन को इजी बनाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में एक नोटिफिकेशन की बेल रहेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि जब भी हम कोई न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए फिर बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17 अगस्त के करंट अफेयर्स के। जैसे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है U20 समिट जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो ये कौन से स्टेट में हो रही है? ये हो रही है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने जो है प्लान किया है होस्ट करने का U20 समिट फॉर 2023, और ये होगा 17 अगस्त यानी कि कल से। और जैसे कि ये होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और ये समिट जो है लगभग 3 दिन चलेगा, 17 से लेके 20 अगस्त तक। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम है डिस्कस करना थीम्स ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क और 21st सेंचुरी के स्किल्स, क्लाइमेट चेंज के बारे में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में, पीस एंड बिल्डिंग रिकॉन्किलेशन के बारे में, बिल्डिंग एन एरा विदाउट वॉर एंड इंडस्ट्री 4.0, और इनोवेशन एज की गोल्स फॉर डेवलपमेंट। यानी कि इसमें जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है बात की जाएगी, जैसे कि 21st सेंचुरी में जितने भी स्किल्स हैं उसके बारे में, और जितना भी आजकल जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और डिजास्टर में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी जो है इसमें बात की जाएगी। और पीस यानी कि शांति कैसे बनाए रखें, और उसके बारे में भी बात की जाएगी। और बिल्डिंग एन एरा विदाउट वॉर एंड इंडस्ट्री, मतलब, और इनोवेशन के बारे में भी जो है इसमें बात की जाएगी। बेसिकली ये U20 समिट जो है अब 17 से लेके 20 अगस्त तक होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और ये 2023 का जो है U20 समिट होगा। और इसे जो इस बार होस्ट करेंगे वो करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हाल ही में जो है इंडिया के 77th इंडिया इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट और ऑनर करने के लिए इंडो जैविश कल्चरल स्क्वायर अरीना जो है वो रखा गया था इजराइल में, यानी कि इलात इजराइल में। और इसे इनोग्रेट किया था गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि इसे जो है बेसिकली ये इंडो जैविश कल्चरल स्क्वायर जो है ये एक ये मतलब ये ओपन हुआ है इसराइल में 15 अगस्त को। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डेडिकेट किए जाते हैं सिविलाइज बॉन्ड को, ऑफ द ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। यानी कि इंडिया और इसराइल के बीच में जो है एक अच्छा मतलब रिलेशनशिप बना रहे। उसके लिए बेसिकली ये इंडो जैविश कल्चरल हेरिटेज स्क्वायर जो है ये स्टार्ट किया गया है। इसे डिजाइन किया गया है टू सिंबलाइज द फ्रेंडशिप, लव, म्यूचुअल कंसर्न जो है इंडिया और इसराइल के बीच में, उसके लिए। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है तमिलनाडु स्टेट ने जो है ये एक स्कीम लॉन्च की है कि वो जो है अब वुमेन्स के लिए फ्री फेयर बस ट्रैवल स्कीम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है विदियाल पयानम। तो जैसे कि ये जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन जी ने अनाउंस किया है हाल ही में कि फ्री बस ट्रैवल स्कीम जो है वो वुमेन्स के लिए स्टार्ट की जा रही है तमिलनाडु लोकेशन में। और इस स्कीम का जो नाम है वो है विदियाल पयानाम स्कीम। और ये स्टार्ट की जा रही है ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त में जो है इसे स्टार्ट किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर ने जो है जैसे कि हमारा मतलब हमारा राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग को जो है चेन्नई के चीफ सेक्रेटरीट में जो है लहराया था। और उसी वक्त उन्होंने अनाउंस किया था वेरियस प्रोग्राम्स फॉर वुमेन्स, मतलब वुमेन्स के लिए जो है जितने भी वेरियस प्रोग्राम लॉन्च होंगे उनके बारे में। तो उसमें जो है ये एक स्कीम भी जो है लॉन्च की जाएगी जिसमें कि वुमेन्स जो है फ्रीली जो है बस में जो है ट्रैवल कर सकती हैं।
सो इस पर्टिकुलर स्कीम का जो नाम है वो है विदियाल पयानाम स्कीम, जो कि लॉन्च की है तमिलनाडु स्टेट ने। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन जी ने ये स्कीम जो है पर्टिकुलरली लॉन्च की है 15 अगस्त को, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है एक मतलब मोबाइल ऐप और एक इमरजेंसी हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च की गई है फॉर द मेडिकल असिस्टेंस। सो ये लॉन्च लॉन्च की गई है महाराष्ट्र लोकेशन में। तो जैसे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने 15 अगस्त को ये पर्टिकुलर मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है फॉर एन इमरजेंसी हेल्पलाइन एंड मोबाइल ऐप फॉर द चीफ मिनिस्टर्स मेडिकल असिस्टेंस फंड। सो इसी के साथ जो है उस दिन एक बुक का भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रोक टोक। सो ये जो है बेस्ड है फिलोसफी ऑफ बाला साहेब ठाकरे जी के लाइफ पे। सो ये जो है फिफ्थ एडिशन है मेडिकल एड मैनुअल का, जो रिलीज हुई है इस 15 अगस्त के मतलब इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे। सो इसमें जो है मतलब 12,500 पेशेंट्स को जो है बेनिफिट हुआ है अबाउट दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर लास्ट 1 ईयर में। ऐसा जो है मतलब इसमें बताया गया है कि मतलब टोटल 12,500 पेशेंट्स को जो है इस पर्टिकुलर स्कीम से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हुई है। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है एक G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स एंड डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप समिट जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ये हुई है बैंगलोर लोकेशन में। तो जैसे कि G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर एंड डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप समिट जो है वो स्टार्ट हुई है 16 अगस्त को, यानी कि आज बैंगलोर कर्नाटका लोकेशन में। तो इस कॉन्फ्रेंस को जो है इनोग्रेट किया है अलकेश कुमार शर्मा जी ने, जो कि हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये कॉन्फ्रेंस जो है शेड्यूल हुई है 16 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक। और ये कॉन्फ्रेंस जो है मतलब जो कॉन्फ्रेंस है ये चलेगी अंडर डिजिटल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि डिजिटल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस की जो इस बार थीम है ये है डिजिटल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और ये जो है इनोग्रेट की गई है अलकेश कुमार शर्मा जी की तरफ से। और ये कम से कम 16 से लेके 19 अगस्त तक ये कॉन्फ्रेंस जो है ये शेड्यूल हुई है। सो ये हुई है 16 अगस्त को बैंगलोर लोकेशन में, बैंगलोर कर्नाटका। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, यानी कि LIC के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपॉइंट किए गए हैं आर दोरई स्वामी। दोरई स्वामी जी को जो है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो हाल ही में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था कि स्वामी जी को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC में। और वो जो है इससे पहले मतलब वो जो रिप्लेस करेंगे इस बार वो करेंगे मिनी ईपे, जो अभी जो है मतलब इससे पहले एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते थे LIC में, बट अब जो है आर दोराई स्वामी जी जो है इस पोस्ट पे चुने गए हैं। सो इसमें जो है जैसे कि अभी जो करंटली जो हैं आर दोराई स्वामी जी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं इन सेंट्रल हेड ऑफिस इन मुंबई। तो अब ये जो है 1 सितंबर से जो है ये पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट संभालेंगे LIC में। सो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हाल ही में जो है फाउंडर ऑफ सोलभ इंटरनेशनल जो है मतलब सोलभ इंटरनेशनल के फाउंडर जो हैं बिंदेश्वर पाठक जी, उनकी हाल ही में जो है डेथ हुई है 80 की उम्र में इनका निधन हुआ है। सो जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल बिंदेश्वर पाठक जी की हाल ही में जो है 15 अगस्त को एम्स हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली लोकेशन में ड्यू टू हार्ट अटैक इनका निधन हुआ है। तो जैसे कि इन्होंने जो है एक सुलभ इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट की थी 1970 में। और इन्होंने जो है कई कैंपेन्स भी चलाए थे मैनुअल स्कैवनिंग के ऊपर। और इन्हें जो है एक मतलब 1991 में पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया था। सो ये था इस क्वेश्चन के बारे में।
सो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि आज जो है मतलब 16 अगस्त को जो है पारसी न्यू ईयर यानी कि नवरोज मनाया जाता है। सो इसमें जो है पारसी कम्युनिटी जो है इस पर्टिकुलर डे को जो है सेलिब्रेट करते हैं। सो बेसिकली मेजर एथनिक ग्रुप्स जो हैं वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में जो है मतलब ये मतलब बेसिकली जो है इंडिया में कई जगहों पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है पारसी न्यू ईयर, जिसको जो है पतेती के नाम से भी जाना जाता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अगस्त को। और बढ़ते हैं आगे, जैसे कि 17 अगस्त यानी कि कल जो है सेलिब्रेट किया जाएगा इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे। सो ये जो है फोर्थ मोस्ट पॉपुलर पॉपुलर कंट्री है वर्ल्ड की, जो मतलब इंडोनेशिया जो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है 17 अगस्त 1945 को जो है ये इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट मतलब सेलिब्रेट हुआ था। सो जैसे कि इस पर्टिकुलर आइलैंड पे जो है इसमें मतलब 17,000 आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में। सो ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि ओशिनिया, साउथ ईस्ट एशिया और बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस के बीच में है ये। सो ये है मतलब इस क्वेश्चन के बारे में कि 17 अगस्त को इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपको कल, अब मतलब मिलते हैं अब आपको परसों 18 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। सॉरी, मिलते हैं आपको कल 18 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।